हेलो दोस्तों, हिंदी लुकअप में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, शायद आप सभी को पता होगा कि विटामिन्स हमारे शरीर के लिए कितने ज़रूरी होते हैं। विटामिन्स हमारे शरीर में कई कार्यों को, बॉडी फंक्शंस को चलाए रखने में मदद करते हैं और यदि किसी विटामिन की कमी हो जाए तो ऐसे में शरीर ठीक तरह से कार्य नहीं कर पाता और हमें कुछ लक्षण दिखाई देने लगते हैं विटामिन की कमी के। तो चलिए जानते हैं कि विटामिन की शरीर में कमी हो तो ऐसे में सबसे बड़े लक्षण क्या होते हैं जो हमें दिखाई देते हैं। दोस्तों, विटामिन जैसे कि विटामिन डी या विटामिन बी 12 की शरीर में यदि कमी हो तो ऐसे में आपको बहुत ज़्यादा थकावट रहती है। पूरी नींद लेने के बाद भी आप थका थका महसूस करते हैं, आलस भरे रहते हैं। तो यदि सही डाइट और पूरी नींद लेने के बाद भी आपको आलस, कमज़ोरी के लक्षण दिखाई देते हैं तो ऐसा विटामिन की कमी के कारण हो सकता है। दोस्तों, बी विटामिन कई प्रकार के होते हैं। तो यदि आपके शरीर में बायोटिन, जिसे कि विटामिन B7 कहा जाता है, उसकी कमी हो जाए तो आपके बाल और नाखून रूखे सूखे बेजान होने लगते हैं, बाल टूटने झड़ने लगते हैं, नाखून भंगुर हो जाते हैं, आसानी से टूटते हैं। इसके अलावा विटामिन B7 की कमी होने से आपको दूसरे लक्षण भी दिखाई देते हैं, जैसे कि शरीर में जगह जगह दर्द होना, मसल्स में खिंचाव आना यानी कि नस चढ़ने की समस्या बार बार होना, हाथ पाँव में सुन्नता जैसे लक्षण महसूस होना या हाथ पाँव में झंझनाहट की समस्या अधिक रहना। आमतौर पर विटामिन B7 यानी बायोटिन की कमी उन लोगों में अधिक देखने को मिलती है जो अधिक मात्रा में स्मोकिंग या शराब का सेवन करते हैं। इसके अलावा प्रेगनेंसी के दौरान भी इस विटामिन की कमी देखी जाती है। तो जो लक्षण हमने बताए, आपको वैसे लक्षण महसूस हो रहे हैं तो आपको अपने भोजन में हरी पत्तेदार सब्जियों का भरपूर मात्रा में सेवन करना चाहिए, ड्राई फ्रूट्स खाने चाहिए। इसके अलावा मछली, अंडे में भी बायोटिन अच्छी मात्रा में पाया जाता है। यदि आप भोजन किसी कारण से संतुलित आहार नहीं ले पा रहे हैं, संतुलित भोजन नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे में आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है कि आप किसी अच्छे मल्टीविटामिन टैबलेट का इस्तेमाल करें। डॉक्टर से सलाह लेने के बाद आप विटामिन बी युक्त कैप्सूल या टैबलेट का सेवन कर सकते हैं, जैसे कि सबसे अच्छे उदाहरण है बीकासूल या बी कम्प्लेक्स या न्यूरोबियन टैबलेट लेकर आप अपनी सभी प्रकार के विटामिन बी की कमी को दूर कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने पहले बताया, बी विटामिन कई प्रकार के होते हैं। तो यदि आपके शरीर में विटामिन B1, B2 और B6 की कमी हो जाए तो ऐसे में आपको मुंह के अंदर बार बार छाले या घाव होने की समस्या होने लगती है, कि मुंह के किनारों पर दरारें पड़ने लगती हैं, होंठ कटे फटे होने लगते हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि आपको भरपूर मात्रा में हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करना चाहिए। इसके अलावा अंडा, मीट, फिश, दूध और ड्राई फ्रूट्स का भरपूर मात्रा में सेवन करना चाहिए या फिर किसी अच्छे बी कम्प्लेक्स टैबलेट का इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, यदि किसी कारण से आपके शरीर में विटामिन सी की कमी हो जाए तो ऐसे में आपको मसूड़ों से खून आने की समस्या हो जाती है। आमतौर पर जब आप ब्रश करते हैं तो आप जब थूकते हैं तो आपको खून नज़र आता है, तो ऐसा विटामिन सी की कमी के कारण हो सकता है। विटामिन सी की सही खुराक पाने के लिए आपको भरपूर मात्रा में सिट्रस फ्रूट्स का सेवन करना चाहिए, जैसे कि मौसम्बी, संतरा, नींबू, पाइनएप्पल, कीवी फ्रूट आदि। या फिर आप डॉक्टर से पूछकर विटामिन सी युक्त टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आमतौर पर ऐसी टैबलेट जो होती हैं वो चबाकर खाने वाली होती हैं। विटामिन सी की कमी के कारण आपको दूसरे लक्षण भी दिखाई दे सकते हैं, जैसे कि नील शरीर पर आसानी से पड़ जाना, हल्की सी चोट लगने पर हाथ पांव पर नील की समस्या आना। इसके अलावा घाव जो हैं वो देरी से भरना। घाव, अगर आपके चोट लग गई है और आपका घाव भरने में बहुत समय ले रहा है तो ऐसा विटामिन सी की कमी के कारण हो सकता है। इसके अलावा नाक से बार बार खून आना, नक्सीर की समस्या होना भी विटामिन सी के कारण हो सकती है, कमी के कारण। इसी प्रकार यदि आपके शरीर में विटामिन ए की कमी है तो आपको रात में दिखाई देने में समस्या आती है, आपको दूसरों की अपेक्षा कम दिखाई देता है अंधेरे में। इस विटामिन की कमी के कारण आपको दिखाई देने में धुंधलापन या अक्षर पढ़ने में समस्या होना जैसे लक्षण दिखाई देते हैं।
विटामिन ए की सही खुराक पाने के लिए आपको भरपूर मात्रा में दूध और दूध से बनी वस्तुओं का सेवन करना चाहिए। इसके अलावा अंडे, मछली, हरे पत्तेदार सब्जियां और जो पीली और ऑरेंज कलर की जो फ्रूट्स या सब्जियां होती हैं उनका सेवन अधिक करना चाहिए, जैसे कि पपीता। इसके अलावा आप डॉक्टर से पूछकर विटामिन ए का कोर्स कर सकते हैं। कुछ दिन जो डॉक्टर आपको बोले उतने ही दिन करना है, क्योंकि विटामिन ए ज़्यादा मात्रा में जहरीला असर दिखा सकता है, साइड इफ़ेक्ट कर सकता है। दोस्तों, विटामिन B3 और B2 के कारण आपको डैंड्रफ की समस्या अधिक देखने को मिलती है। इसके अलावा शरीर पर खुश्की आना, चकत्ते बनकर त्वचा का उतरना, यानी त्वचा का शुष्क होकर पपड़ी के रूप में उतरना, खुजली की समस्या होना आदि लक्षण विटामिन B3 और विटामिन B2 की कमी के कारण देखने में आते हैं। इन्हीं विटामिन्स की कमी के कारण आपको डैंड्रफ की समस्या बहुत अधिक देखने को मिलती है। बार बार आपको डैंड्रफ होता है, सभी उपाय करने के बाद डैंड्रफ की समस्या दूर नहीं होती। दोस्तों, असमय या छोटी उम्र में बालों का अधिक झड़ना या बालों का झड़ना बंद ना हो पाना विटामिन B3, B7, आयरन और जिंक की कमी के कारण होता है। यदि आपको असमय बाल झड़ने की समस्या आ रही है तो ऐसे में आपको इन विटामिन और मिनरल युक्त मल्टीविटामिन टैबलेट या कैप्सूल का डॉक्टर को पूछकर इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसे में आपकी हेयर ग्रोथ अच्छी होगी, बालों का झड़ना रुक जाएगा। मल्टीविटामिन टैबलेट के अलावा अपनी डाइट को जितना पौष्टिक हो सके बनाएं। डाइट के अंदर आप मछली खाएं या डेयरी प्रोडक्ट खाएं, ड्राई फ्रूट्स खाएं, हरी पत्तेदार सब्जियां खाएं, क्योंकि एक बार आपके शरीर में विटामिन और मिनरल्स की कमी पूरी हो गई तो आपको बाल झड़ने की समस्या या असमय गंजेपन की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये वो मुख्य विटामिन्स होते हैं जिनकी कमी के कारण आपका शरीर आपको कुछ लक्षण दिखाने लग जाता है। उन लक्षणों को आपको समय पर पहचानना चाहिए ताकि आपको किसी प्रकार की शारीरिक समस्या ना हो और आपके शरीर के सभी कार्य सुचारू रूप से चलते रहें। तो कुल मिलाकर जितना हेल्दी हो सके अपनी डाइट को बनाएं। यदि आपको लगता है कि आपको भरपूर मात्रा में पोषण नहीं मिल पा रहा है तो ऐसे में डॉक्टर से पूछकर कोई मल्टीविटामिन टैबलेट या कैप्सूल लिखवा लें और उसका डॉक्टर के निर्देशानुसार सेवन करें। आगे भी हम आपको विटामिन और मिनरल्स के बारे में जानकारी देते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।